Hello students, welcome to our channel. In this video we are going to analyze expected cutoff for RRB चेन्नई जोन। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी भोपाल, कोलकाता, सिकंदराबाद और मुंबई जोन के लिए। तो मेरी मुंबई जोन और कोलकाता जोन वाली वीडियो काफ़ी हिट हुई है और एक CGL के लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो भी उस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ हैं। और जो मेरी RRB की वीडियो, उस पर काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं अपने अपने जोन की वीडियो बनाने के लिए। जैसे कमेंट किया था चेन्नई के लिए, भोपाल, बेंगलोर के लिए और अहमदाबाद, बिलासपुर और भी काफ़ी सारे जोन्स हैं जिनके बारे में स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। तो आप भी अगर न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जो है ना कट ऑफ मैं बहुत ही बेहतरीन दिखाने वाला हूँ। मतलब जो मैंने कट ऑफ एनालिसिस की है वो अच्छे से की है। ऐसा नहीं है कि मैं बस कोई एक रटा रटाया और आपको डेटा दिखा रहा हूँ जैसे सारे यूट्यूब चैनल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डेटा है मैंने रैंक मित्रा से लिया था। अब इस डेटा में 1,22,781 स्टूडेंट हैं और हमारे 21 जोन है और 6 ब्रांच है हमारी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक ये डैश करके ब्रांच आ रही है 1, तो ये हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ये हो सकता है डेटा में थोड़ी सी मिस्टेक हो, तो इसीलिए यहाँ पे 7 दिखा रहा है, बट हमारा डेटा एनालिसिस अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। और हमारा जो एग्ज़ाम है वो 9 शिफ्टों में हुआ था, 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक की। तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो है हमारी 17 तारीख की थर्ड वाली शिफ्ट। यहाँ का जो एवरेज रॉ मार्क्स का स्कोर है वो है 43.08। और सबसे इजी शिफ्ट हमारी 16 तारीख की फर्स्ट वाली शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर है 52.34। तो ठीक है, तो अगर किसी का एग्ज़ाम 17 तारीख वाली शिफ्ट में है तो उसके डेफिनेटली 8 से 9 मार्क्स बढ़ेंगे। और किसी का अगर यहाँ पे 16 तारीख वाली शिफ्ट में है और इसके मार्क्स अगर एवरेज से कम है, जैसे 52 अगर एवरेज है अभी के टाइम पे, बाद में जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तो ये एवरेज बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे रिजल्ट पे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के उन्होंने जो परफॉर्मेंस की होगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अभी के हिसाब से मैं बात करूँ तो 52 अगर किसी का स्कोर है, 52 से अगर नीचे है तो उसके मार्क्स कट हो जाएंगे कुछ, और अगर 52 से ऊपर है तो उसके नॉर्मलाइज मार्क्स पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर प्लस भी होंगे तो थोड़े बहुत होंगे, लेकिन अगर 17 तारीख वाली में 8 से 9 मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चेन्नई के लिए बात करते हैं। तो चेन्नई में हमारे पास 10,652 बच्चे हैं। इस डेटा को मैं फिल्टर, ये डेटा अभी जोन वाइज है कि पर जोन से मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं। ठीक है, अब इसको मैंने फिल्टर किया चेन्नई जोन से। चेन्नई से हमारा डेटा फिल्टर हो गया है। अब यहाँ पे जैसे ब्रांच देख लीजिए आप, सारी हमारी ब्रांच आ गई। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे सिविल के लिए। तो सिविल में हमारे पास 1670 स्टूडेंट का डेटा है। सिविल पे मैं फिल्टर लगाता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो डेटा है वो मैंने कैटेगरी वाइज फिल्टर कर लिया है। तो जैसे EWS में 35 स्टूडेंट हैं और ST में है 62, UR में है 255 और SC में है 284, OBC में है 1034। तो ये इनका एवरेज रॉ मार्क्स है और ये इनके एवरेज नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 15 टाइम्स कैंडिडेट। जैसे हमारा नेक्स्ट CBT2 होगा तो उसमें 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो CBT2 के हिसाब से, सॉरी ये सिकंदराबाद है। अब सिविल में जैसे हमारे पास सीटें हैं 74, इनका 15 टाइम्स करेंगे तो 1110 हो जाएगा। OBC में सीटें हैं 34 और इनका 15 टाइम्स करेंगे तो 510। ऐसे ही EWS में 14, 210। SC में 24, 360, इनका 15 टाइम्स 8 का 120। और अगर किसी को लगता है कि मैंने यहाँ पे सीट जो है ना थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है लेने में, जैसे अगर मान के चलो सिविल में 75 सीटें हैं और मैंने 74 ली हैं,
तो आप नीचे कमेंट में करके बता देना। बट इससे क्या है, जो एनालिसिस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दो स्टूडेंट का ही मतलब मिस्टेक आएगा। ठीक है। अब जैसे ओबीसी में सबसे पहले हम यूआर देखते हैं। तो यूआर में हमारे पास रिकॉर्ड है 255 और चाहिए हमें 1110। तो हमारे पास जो डेटा शॉर्ट है लगभग 800 बच्चों का हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है। अब इस 255 में 161 बच्चे ऐसे हैं जिनके रॉ मार्क्स जो हैं 55 से कम है। सॉरी, रॉ नहीं, नॉर्मलाइज मार्क्स। और 1034 में 731 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नॉर्मलाइज मार्क्स 55 से कम है। ऐसे ही 35 में 25 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 55 से कम है। एससी में है 284 और 238 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 55 से कम है। एसटी में 62 में से 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 55 से कम है। ठीक है। अब ओबी जैसे यहाँ पे मिनिमम रॉ मार्क्स है माइनस का 3.5 और यहाँ पे है माइनस के 1.02, यहाँ पे 2 है। तो इनमें से इनका जो 19 1 और 2 हैं और जैसे -3.5 है, इनका सिलेक्शन तो नहीं होना है। ओबीसी को मैं एक बार बेस मान के चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी का डेटा जो है अच्छा खासा है। जैसे 510 स्टूडेंट लिए जाएंगे और रिकॉर्ड है मेरे पास 1034, तो यानी कि इसमें से आधे बच्चे मेरे को कट करने हैं। ठीक है। तो अब मैंने जो डेटा मतलब आगे सेपरेट किया है, 510 वाला जो स्टूडेंट है उसके मिनिमम नॉर्मलाइज मार्क्स आ रहे हैं 47.93 और मिनिमम रॉ मार्क्स आ रहे हैं उसके 38.41। ठीक है। तो अब मैं बात करूँ नॉर्मलाइज मार्क्स की, तो इससे जो हमारे पास डेटा है वो पूरा डेटा तो है नहीं, जो एक्चुअल फॉर्म फिलअप हुए हैं और एग्ज़ाम दिया होगा उसका ये लगभग 20% है। बट डेटा हमेशा इतना ही मिलता है, जैसे सीजीएल में भी इतना ही मिला था और भी एग्ज़ाम है तो वहाँ पे डेटा लगभग इतना ही मिलता है, क्योंकि उतने ही स्टूडेंट अवेयर होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बाकी के तो बस फॉर्म भरते हैं और रेलवे को पैसा देते हैं। ठीक है। अब तो जैसे यहाँ पे 47.93 मिनिमम मार्क्स है, तो हम यहाँ पे एक ये मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ जो है इससे कम तो नहीं होने वाली है किसी भी कीमत पे 47.93 से। ठीक है। अब तो इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मैंने मानी है वो मानी है 50 से 55 और यूआर की इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी 52 से 57। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की 50 से 55, एससी की 45 से 50, 40 से 45 एसटी की हो जाएगी। और एक फैक्टर और आएगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में से ट्रांसफ़र हो जाएंगे यूआर कैटेगरी में। बट ऐसे स्टूडेंट लगभग 100 के आसपास ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैकेनिकल। तो मैकेनिकल को मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ। मैकेनिकल में हमारे पास जो टोटल रिकॉर्ड है वो है 4013 स्टूडेंट का। अब इस 4013 में से ओबीसी के 2391 बच्चे हैं, यूआर के 584, एससी के हैं 553 और ईडब्ल्यूएस के 281, एसटी के हैं 204। इनका 15 टाइम्स देख लेते हैं। तो यूआर में मैकेनिकल की जो सीटें हैं वो हैं 177, ओबीसी की 107, ईडब्ल्यूएस की 63 और एससी की हैं 57, एसटी की हैं 40। ये इनका मैंने 15 टाइम्स कर दिया है। ठीक है। अब जैसे ये है लेस 55, यानी कि 584 में से 234 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 55 से कम है नॉर्मलाइज, और 2391 में से 1025 बच्चे ऐसे हैं जिनके नॉर्मलाइज मार्क्स 1055 से कम है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे ओबीसी को ही बेस मान रहा हूँ, रीज़न मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाहता मैं। तो जैसे 1605 मेरे को कैंडिडेट चाहिए और मेरे पास डेटा है 2391 लगभग 2400 स्टूडेंट का, यानी कि 800 स्टूडेंट मुझे कम करने हैं। तो मैंने जो बनाया कि जो 1605वां स्टूडेंट है उसके मिनिमम जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो है 49 और रॉ मार्क्स हैं 40.1। तो कट ऑफ इससे कम नहीं होगी। ठीक है। अब 49 के हिसाब से मैं कट ऑफ देखूँ तो 52 से 57 के बीच में जाएगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम लिखा है।
ठीक है, 3 नंबर प्लस ही लेके चलेंगे और 3 नंबर पे हम मान के चलते हैं कि लगभग अप्रोक्स 3000 स्टूडेंट और बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे अगर इसकी 52 होगी तो यू आर की ए हो जाएगी 55 से 60, ऐसे ही ई डब्ल्यू एस की 50 से 55 और एस सी की 45 से 50 और एस टी की 40 से 45। तो एस सी और एस टी की कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगी सिविल और मैकेनिकल के लिए। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिकल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में जो मेरे पास डेटा है वो है 2789 बच्चों का। कैटेगरी वाइज ओबीसी के हैं 1568, एससी के 415 और यूआर के हैं 373, एसटी के हैं 270 और ईडब्ल्यूएस के हैं 163। इनका 15 टाइम्स, जैसे यूआर में इलेक्ट्रिकल की सीटें हैं 68, ओबीसी की 45, 33 ईडब्ल्यूएस, एससी की 24, 22 एसटी की। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये सीटें थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती हैं क्योंकि मैंने भी ये डेटा यूट्यूब से ही उठाया हुआ है। ये मैंने इनका 15 टाइम्स किया हुआ है। ठीक है, और जो रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर लेते हैं। जैसे रिकॉर्ड है ओबीसी का, अगेन मैं ओबीसी को बेस मान रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम रॉ मार्क्स 4.16 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और तो 1568 स्टूडेंट में से 721 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 55 से कम है, यानी कि लगभग आधे 800 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 55 से ऊपर हैं और 721 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 55 से कम है। तो यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अगर 800 बच्चों का स्कोर 55 से ऊपर है तो 675 और हमें सेलेक्ट करने हैं 800 में से, यानी कि उसमें से भी 200 कम। तो इसी की बेसिस पे मैंने कट ऑफ बनाई है 57 से 62, यानी कि 55 से ऊपर 57 से 62। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मिनिमम रॉ मार्क्स हैं 50 और नॉर्मलाइज मार्क्स हैं 59.95। तो कट ऑफ इससे ऊपर ही रहने वाली है। ठीक है, ये बात की है मैंने रॉ मार्क्स की यहाँ पे। ठीक है, 57 से 62 और ऐसे ही यूआर की कट ऑफ इससे एक नंबर मैंने प्लस करके ली है 58 से 63। ईडब्ल्यूएस लगभग सेम ही रखा है 57 से 61 और एससी की 50 से 60 और एसटी की 45 से 50। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल की चेन्नई जोन में कट ऑफ थोड़ी सी हाई दिख रही है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल एंड सिविल। अभी जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएमए और केमिकल के हैं तो मुझे उनकी कंफर्म सीट नहीं पता थी कैटेगरी वाइज, और वो अपना अगर डेटा जानना चाहते हैं पर कैटेगरी वाइज तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में उनका रिप्लाई कर दूंगा, इसी टाइम पे मैं रिप्लाई कर पाऊंगा लगभग 9-10 बजे के आसपास ही रात में पर डे, क्योंकि उसी टाइम मेरे पास लैपटॉप होता है। ठीक है, और एक मेरी वीडियो में 2-3 स्टूडेंट ने कमेंट और किया था कि जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे होते हैं वो सेम पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, और वो फैक्टर मैंने अपनी कट ऑफ में इंक्लूड नहीं किया है। तो वो डेफिनेटली ट्रू है, वो सेम पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, बट यहाँ पे उन बच्चों को उस पोस्ट के लिए इंक्लूड करना मतलब एक टफ टास्क है, क्योंकि वो एक अंदाज़ा ही मैं लगा सकता हूँ। पता तो मुझे कुछ है नहीं कि कौन सा बच्चा सेलेक्ट होगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैकेनिकल के सारे बच्चे किसी इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिकल के सारे बच्चे मैकेनिकल की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इधर उधर ट्रांसफ़र होंगे दूसरी ब्रांच में, वो थोड़े बहुत ही होंगे, मतलब 50-60 है ना, तो उससे कट ऑफ पे तो ज़्यादा अंतर पड़ने वाला है नहीं। तो उसको लेकर अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा बकवास नहीं करता, बस इतना ही बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा कि हाँ मैं सही वीडियो बना रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है, काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं और मेरे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। तो